हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आप सबके साथ रुपोस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये एक फिक्शन स्टोरी है जिसमें अब माफिया का सीन चलने वाला है, तो इसमें कई प्रकार के क्राइम दिखाए जाएंगे। तो प्लीज उस क्राइम को या फिर उस पर्सन को पर्सनली मत लीजिएगा। ये एक फिक्शन स्टोरी है। मेरा इरादा किसी जात, कंट्री, धर्म इन सब के खिलाफ नहीं है और ना ही मैं उनको बीच में लेके आ रही हूँ। बस एक फिक्शन स्टोरी है, तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीज दिखाई जाएगी ऐसी जो कि कुछ क्राइम करते हुए नजर आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं उस कंट्री को टारगेट कर रही हूँ या उससे ब्लेम कर रही हूँ या वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। ये फिक्शन स्टोरी है, तो इसे प्लीज फिक्शन के हिसाब से लीजिएगा, इसे पर्सनली मत ले लीजिएगा। आई होप गाइस आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। और अगर आपको कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंग का गार्ड विंग और लिली को उनके हॉस्टल लाके छोड़ देता है। विंग लिली को लेके लैंजन के रूम में जाता है और वहाँ जाके वो खुद बेहोश हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग सो रहा होता है, मॉर्निंग हो गई होती है। उसके पास लैंजन आते हैं और उसे बहुत ही प्यार से आवाज दे के उठाते हैं, विंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, सुबह हो गई है। विंग लैंजन की आवाज सुनता है लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलता है और फिर से सोने लगता है। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें लेट हो जाएगा, प्लीज उठ जाओ, तुम्हें तुम्हारी क्लास भी लेनी है। तो विंग बोलता है, ओ लैंजन अभी अभी नींद आई है, प्लीज सोने दो ना, मुझे अभी थोड़ा और सोना है। लैंजन विंग की इस बात पे स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है लेकिन तुम्हें लेट हो रहा है विंग, 9 बज चुके हैं, प्लीज उठ जाओ। ये सुन के विंग फिर एक झटके से आंखें खोल देता है। वो लैंजन को देखता है, लैंजन उसे देख के स्माइल कर रहते हैं। विंग फिर घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में तो 8 ही बजे होते हैं। वो लैंजन को देखता है और बोलता है, लैंजन तुमने मुझसे झूठ बोला। लैंजन हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, पर तुम्हें लेट हो रहा था, अगर तुम नहीं जगते तो 9 बज भी जाता, तुम्हें नहीं लगता है? विंग फिर पाउट कर लेता और बोलता है, ये चीटिंग है लैंजन, ऐसे कौन उठाता है, तुमने मुझे डरा दिया। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी, पर देखो मैं तुम्हारे लिए मॉर्निंग टी लाया हूँ, इसे पी लो और फटाफट रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी क्लास है। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, लैंजन तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। तो लैंजन बोलते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना। विंग ये सुन के ब्लश करने लग जाता है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लो इसे पी लो और फटाफट रेडी हो जाओ। विंग फिर अपनी नजरें उठा के लैंजन को देखता है। वो अब लैंजन को देख के शॉक्ड हो जाता है। लैंजन का पूरा फेस ब्लड से सना होता है, उनके पूरे बॉडी पे चोट होती है। विंग ये देख के बहुत घबरा जाता है। लैंजन का चेहरा अब बहुत सीरियस हो गया होता है और वो बोलते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विंग? मैं तुम्हें प्यार करता था, मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जान ले ली विंग। विंग इससे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं लैंजन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लैंजन बोलते है, तुमने मुझे धोखा दिया है विंग, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। विंग ये सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर बेड से उठ जाता है और बोलता है, नहीं लैंजन प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लैंजन अब कोई जवाब नहीं देते और वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग वो देखता है, अपना हाथ आगे करता है, बोलता है, लैंजन नहीं प्लीज मत जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लैंजन फिर रुक जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरी जान ले ली विंग, मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। वो इतना बोल के नीचे गिर जाते हैं। विंग ये देखता है तो वो जोर से लैंजन का नाम लेके चिल्लाता है। जब तक विंग की आंखें खुल जाती है, वो सो रहा होता है, उसने ये सब सपना देखा होता है, ये उसका एक सपना होता है। वो अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है, वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। फिर उसकी नजर सोंगलैंड पे जाती है, सोंगलैंड जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है। सोंगलैंड विंग की चीख सुन के उसकी तरफ देखता है। विंग फिर उठ जाता है, वो उठ के बैठ जाता है। सोंगलैंड उसके पास आता है और बोलता है, विंग क्या ये सच है? लिली जो कह रही है वो क्या सच है? क्या सच में सुयांग ने हमारे लैंजन को मार डाला है? विंग शॉकली सोंगलैंड को देख रहा होता है। सोंगलैंड बहुत बुरी हालत में होता है, वो
बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। विंग के पूरे माथे पे पसीना होता है, वो बहुत ही घबराया हुआ होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। सॉन्गलिन विंग को पकड़ लेता है और बोलता है, जवाब दो विंग, क्या ये सच है? क्या लिली सच बोल रही है? क्या सच में मेरा भाई अब नहीं रहा? सच में सोयांग ने उसे मार डाला है? बोलो विंग, तुम चुप क्यों हो? मुझे जवाब दो, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। मेरा भाई कहाँ है विंग? वो इतना बोल के और भी रोने लग जाता है। विंग फिर अपने सेंस में आता है, वो सॉन्गलिन को देखता है और बोलता है, नहीं ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लैंजन बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के सॉन्गलिन विंग को देखता है तो विंग बोलता है, हाँ सॉन्गलिन, मैं सच बोल रहा हूँ, लैंजन नहीं मरा है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है, तुम मेरा यकीन करो। सॉन्गलिन को अब गुस्सा आ जाता है और बोलता है, यकीन करो? मैं तुम्हारा यकीन करूँ विंग? सच में तुम चाहते हो कि मैं अब भी तुम्हारी बातों पे यकीन करूँ? तुमने हम दोनों को इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर लैंजन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था विंग? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हें पसंद करता था ना, वो तुमसे प्यार करता था और बदले में तुमने उसके साथ ये किया? नहीं विंग, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, मुझे बस जवाब दो, क्या ये सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा? विंग अब सॉन्गलिन को पकड़ लेता और बोलता है, सॉन्गलिन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सॉन्गलिन, प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो। लैंजन को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। सॉन्गलिन विंग को देखने लग जाता है तो विंग हाँ में सर हिलाता है, बोलता है, हाँ सॉन्गलिन, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मुझे पता है तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने सच में तुम दोनों को धोखा दिया है, लेकिन कभी तो तुमने मेरी बातों पे भरोसा किया होगा ना, कभी तो तुमने मुझे दोस्त माना होगा ना, प्लीज उसी भरोसे की खातिर, उसी दोस्ती की खातिर मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, लैंजन को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है। तो सॉन्गलिन बोलता है, तो फिर कहाँ है मेरा भाई? बताओ विंग, कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है, मुझे मेरा भाई चाहिए, बोलो बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? विंग ये सुन के अब चुप पड़ जाता है, अब वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो सॉन्गलिन बोलता है, बताओ विंग, कहाँ है मेरा भाई? मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे उससे मिलना है विंग, प्लीज अगर तुम सच बोल रहे हो तो प्लीज मुझे मेरे भाई के पास लेके चलो। विंग सॉन्गलिन को देखता और बोलता है, ले जाऊंगा, मैं तुम्हें लैंजन के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना है सॉन्गलिन, मुझे उस सुयांग को सजा दिलाना है, मैं उसे जान से मार दूंगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरा यकीन मानो, मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता था, उसने मुझे मैनिपुलेट किया, उसने मुझे धोखा दिया सॉन्गलिन, मैं उसकी बातों में आ गया, मैं बहुत अंधा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा दिल कह रहा था कि लैंजन ऐसा नहीं हो सकता, वो सच्चा है, लेकिन उस सुयांग की वजह से मैं उसका सच देख ही नहीं पाया, मैं तुम्हारा सच भी सुन नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज सॉन्गलिन, एक बार के लिए मुझ पर भरोसा करो और मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं लैंजन को वापस लेके आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। वो इतना बोल के अब रोने लग जाता है। ये सुन के सॉन्गलिन विंग के हाथों को पकड़ लेता और बोलता है, अगर ये सच है तो ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा, मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, लेकिन मुझे मेरा भाई चाहिए विंग। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता और बोलता, हाँ सॉन्गलिन, लेकिन उससे पहले मुझे उस सुयांग को देखना है, मुझे उस कमीने की जान लेनी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो इतना बोल के उठ के खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। सॉन्गलिन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग सॉन्गलिन की तरफ देखता है और बोलता है, छोड़ो सॉन्गलिन, मुझे उस कमीने को सजा देनी है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, आज मैं उसे जान से मार दूंगा, उसने बहुत गलत इंसान को धोखा दिया है, उसने मेरे प्यार का फायदा उठाया, उसने मेरे भरोसे के साथ खेला है, मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरा दिल तोड़ा है और मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा सॉन्गलिन। तो सॉन्गलिन बोलता है, नहीं भी, मैं तुम्हें उसके पास अकेले नहीं जाने दूंगा, वो बहुत ही घटिया इंसान है, वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है, जब वो तुम्हें धोखा दे सकता है तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो विंग बोलता है, अब मुझे कोई परवाह नहीं, अगर वो मुझे नुकसान भी पहुंचाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे उसके बदले मेरी खुद की जान क्यों न चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तो सॉन्गलिन बोलता है, तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे है, क्योंकि लैंजन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, अगर तुम्हें जरा सी भी खरोच आई तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसने मुझे बोला था अगर जब भी वो
तुम्हारे आसपास ना हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है भी, माना तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन लैंजन तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं मेरे भाई के प्यार को कोई भी नुकसान नहीं होने दे सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो सोंगलिन को हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सोंगलिन, जो तुम मुझे एक मौका देने को तैयार हो गए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने जो गलतियाँ पहले की है ना, मैं उसे अब नहीं दोहराऊंगा। मैं लैंजन से भी माफी मांग लूंगा, मैं उससे भी लेके आऊंगा। मुझे पता है मैंने गलती नहीं, गुनाह कर दिया है, प्लीज हो सके तो मुझे इसके लिए माफ कर दो। वो इतना बोल के बहुत रोता है। सोंगलिन फिर उसे शांत कराता है, उसे हक ब्रेक करता है और बोलता है, विंग तुमने जो किया उसमें पूरी तरीके से तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें उस सुयांग ने भड़काया था, लेकिन अब मेरा यकीन मानो, लैंजन बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो सबके लिए अच्छा ही करता है, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। विंग हमें सर हिलाता और बोलता, मुझे पता है, अब मुझे सारा सच पता है, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, उसे सजा देना बहुत जरूरी है सोंगलिन। मुझे उस सुयांग को सजा दिलाना है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे उसके गुनाहों की सजा देनी जरूरी है। सोंगलिन हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग फिर हाँ कर देता और बोलता है, ठीक है। विंग लैंजन के रूम से निकल के फिर सुयांग के रूम की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ जाके देखता है तो सुयांग का रूम खाली होता है, वहाँ पे सुयांग नहीं होता है। ये देख के विंग हैरान होता है। वो हर जगह सुयांग को ढूंढता है, लेकिन सुयांग का कोई पता नहीं होता है। वो फिर बाहर आ जाता है, पूरी यूनिवर्सिटी में सुयांग को ढूंढने लगता है, लेकिन सुयांग का कोई पता नहीं होता है। वो पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता है। विंग काफी लोगों से पूछताछ भी करता है, लेकिन किसी को सुयांग के बारे में नहीं पता होता है। इससे विंग फिर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, भाग गए, छुप गए तुम, लेकिन मेरा यकीन मानो सुयांग, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने ये बहुत गलत किया है, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है और इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुयांग। चाहे तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा और मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुयांग। वो इतना बोल के सुयांग का नाम जोर से चिल्लाता है। सोंगलिन विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, विंग प्लीज शांत हो जाओ। मुझे लगता है वो भाग गया, क्योंकि लिली यहाँ है। उसे अब पता चल चुका है कि उसका सच सामने आ गया है, इस वजह से वो डर के भाग गया, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह सकता था। तो विंग बोलता है, वो कहीं भी भाग जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा और जब तक मैं उसे सजा नहीं दे दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो सोंगलिन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम अकेले नहीं हो। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो सोंगलिन बोलता है, पर ये तो बताओ कि लैंजन कहाँ है? क्या हम अभी लैंजन के पास जा सकते हैं प्लीज? विंग सोंगलिन की इस बात पे फिर चुप पड़ जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। तो सोंगलिन बोलता है, बोलो ना विंग, तुमने बोला ना कि लैंजन जिंदा है, वो ठीक है, इसका मतलब तुम जानते हो कि वो कहाँ है। तो बताओ वो कहाँ है और लेके चलो मुझे उसके पास। मुझे उससे मिलना है, एक बार देखना है प्लीज विंग। विंग फिर सोंगलिन के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता और बोलता है, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। लैंजन जिंदा है और वो ठीक भी है, लेकिन अभी मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो सोंगलिन बोलता है, क्यों? तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है और मैं लैंजन को लेके आऊंगा तुम लोगों के पास। ये मेरा तुमसे वादा है, प्लीज मुझ पर यकीन करो। सोंगलिन अब चुप पड़ जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो विंग उसके हाथों को पकड़ लेता और बोलता है, प्लीज सोंगलिन, एक बार के लिए मुझ पे भरोसा करो, मैंने जो कहा वो सच है। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं लैंजन को लेके आऊंगा। प्लीज मेरा विश्वास करो और मुझे एक मौका दे दो प्लीज। सोंगलिन विंग की तरफ देखता और बोलता है, ठीक है विंग, मुझे तुम पे विश्वास है। तुमने मुझे पहले धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम सच बोल रहे हो। मेरा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा भाई अब नहीं रहा। मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई ठीक है, वो जिंदा है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे भाई को लेके आ जाओ प्लीज विंग। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता, हाँ सोंगलिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे लेके आऊंगा और थैंक यू जो तुमने मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया। तो सोंगलिन बोलता है, प्लीज विंग, इस बार मेरे भरोसे को टूटने मत देना, तुम मेरे भाई को लेके आना। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, वादा करता हूँ, इस बार मैं तुम्हारे भरोसे को नहीं टूटने दूंगा और मैं लैंजन को लेके आऊंगा, क्योंकि लैंजन से मुझे खुद माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता तब तक मैं सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं ठीक से जी भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और मुझे मेरी गलती का एहसास है। शायद इसीलिए लैंजन यहाँ वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो
मुझसे नाराज है, वो मुझसे नफरत करता है। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मुझे उसे मनाना है और मैं वादा करता हूँ मैं उसे मना के यहाँ लेके आऊँगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। सोंगलिन हाँ में सर हिलाता बोलता है ठीक है विंग, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन तुम मेरे भाई को लेके आ जाओ। विंग फिर हाँ में सर हिलाता बोलता है थैंक यू सोंगलिन, जो तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। सोंगलिन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। विंग अब वहाँ से जाने लगता है। विंग कॉलेज से निकल के फिर सीधा पुलिस के पास जाता है। वहाँ जाके वो सुयांग के खिलाफ FIR लिखवाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। पुलिस भी विंग का FIR लिख देती है। विंग वहाँ से निकल के फिर सीधा घर जाता है। घर जाके वो फ्रेश होके वापस अपने घर से निकल जाता है। वो कॉलेज की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे कॉलेज नहीं जाना है। वो फिर अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर देता है रोड पे ही और उतर के बाहर आ जाता है। वो एक खाली जगह को देखता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके एक बेंच पे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने हेड को टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने लैंजन का चेहरा नजर आ रहा होता है। जितना समय उसने लैंजन के साथ बिताई होती है, वो सारी यादें उसे याद आने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है लैंजन, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्यों सच को नहीं देखा, मैं क्यों तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं किया, मैं इतना अंधा कैसे हो गया था। ये सब मेरी वजह से आज तुम यहाँ नहीं हो। प्लीज लैंजन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब से मैं हमेशा तुम पे विश्वास करूंगा, तुम्हारी हर बात पे विश्वास करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो लैंजन और वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज लैंजन, प्लीज तुम वापस आ जाओ। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, बहुत घुटन हो रहा होता है। उसे अपने आप से नफरत हो गया है कि वो क्यों लैंजन का सच नहीं देख पाया, उसने क्यों सुयांग की बातों पे विश्वास किया। वो सुयांग के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने ना तो सच को देखा और ना ही सच को सुना, और आज खुद धोखा खाए बैठा है। वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका होता है। वो काफी देर तक वहाँ बैठा रोता रहता है। 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। फिर वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है मुझे पता है लैंजन, तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुम चाहे जो भी कह लो लैंजन, लेकिन मुझे पता है तुम माफिया किंग लैन वांगजी नहीं, तुम मेरे लैंजन ही हो, ये मेरा दिल कहता है। और मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तुम जो सजा दोगे मैं वो सजा एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मैं अपने साथ लेके आऊंगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दे सकता लैंजन। मुझे पता है लैंजन, तुम मुझसे नाराज हो, तुम बहुत बुरी तरीके से टूट गए हो, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मैं अपनी सारी गलती की तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे ना वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, अपने पास चाहता हूँ लैंजन। वो इतना बोल के अपने आंसुओं को साफ करता है और अपने कार में जाके बैठ जाता है। वो अपने कार को स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है लैंजन से मिलने के लिए। वो फिर किंग के मैंशन की तरफ जा रहा होता है। उसे रास्ता ठीक से याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो याद करते हुए ड्राइव करते हुए किंग के मैंशन की तरफ जाने लगता है। वो 1 घंटे बाद किंग के मैंशन के पास पहुंच भी जाता है। वो फिर अपने कार से बाहर निकलता है और किंग के मैंशन को देखने लगता है। फिर वो किंग के मैंशन की तरफ जा रहा होता है तो बीच में गार्ड आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। विंग उनसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है अंदर जाने देने का, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। विंग पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो गार्ड नहीं मान रहे होते हैं। फिर विंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस गार्ड को फिर मार देता है। ये देख के वहाँ पे और भी गार्ड आ जाते हैं और विंग की तरफ पॉइंट कर देते हैं। विंग भी एक गार्ड से उसका रिवॉल्वर ले लेता है और उनके सामने पॉइंट करते हुए बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे किसी जरूरी काम से आया हूँ, तो अच्छा होगा तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। गार्ड ये देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। विंग फिर उनके सामने पिस्टल किए हुए ही आगे बढ़ रहा होता है। वो फिर दौड़ के अंदर जाने लगता है। वो इधर उधर ध्यान भी नहीं देता और सीधा दौड़ना शुरू करता है। वो मैंशन के अंदर भी एंटर हो जाता है, लेकिन वो आगे जाके किसी से टकरा जाता है। वो जब टकराता है फिर सीधा खड़ा होता है तो अपने सामने वाले पर्सन को देख के थोड़ा डर जाता है। उसके सामने वही पर्सन खड़ा होता है जिसकी उम्र 45 के आसपास होती है। वो पर्सन भी विंग को देखने लग जाता है और बोलता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ कि मेरा दोस्त कहाँ है? विंग की बात सुन के वो पर्सन हैरान होता है और बोलता है
किसकी बात कर रहे हो तुम? तो विंग बोलता है मैं मेरे दोस्त लैंजन की बात कर रहा हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि मेरा दोस्त लैंजन कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। विंग की ये बात सुन के वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है लैंजन? कौन लैंजन? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई लैंजन नहीं रहता, ये माफिया किंग लैन वांगजी का घर है, यहाँ पे कोई लैंजन नहीं है। तो विंग बोलता है झूठ बोलने की कोशिश मत करो मुझसे, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा दोस्त यहीं रहता है और मैंने उसे देखा है। जिसे तुम माफिया किंग लैन वांगजी कह रहे हो वो कोई माफिया किंग लैन वांगजी नहीं है, वो मेरा दोस्त लैंजन है। तुम लोगों ने उसे क्यों लैन वांगजी बना रखा है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मेरे दोस्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विंग की ये बातें सुन के वो आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है बेटे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त लैंजन नहीं, यहाँ पे मेरा बेटा द लैन वांगजी रहता है जो कि एक माफिया किंग है। विंग ये सुन के हैरान हो जाता है और वो हैरानी से उस पर्सन को देखने लगता है। वो पर्सन फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ बेटे मेरा विश्वास करो, जिसे तुम लैंजन बोल रहे हो ना वो लैंजन नहीं, मेरा बेटा द लैन वांगजी है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त लैंजन है, वो माफिया किंग लैन वांगजी नहीं है। आप लोग क्यों उसे माफिया किंग लैन वांगजी बना रहे हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, आप लोग उसे गलत इंसान समझ रहे हो। वो माफिया किंग नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त लैंजन है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ रहा था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट है जिसे आप लोगों ने यहाँ का किंग बना रखा है। ये सुन के वो आदमी फिर से स्माइल करता है और वो विंग के पास चला जाता है। वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है बेटे मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, मैं मेरे बेटे को 27 सालों से जान रहा हूँ, मैं उसे 27 सालों से देखता आ रहा हूँ। जिसे तुम लैंजन कह रहे हो वो लैंजन नहीं, मेरा बेटा लैन वांगजी है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हारा दोस्त लैंजन नहीं, मेरा बेटा लैन वांगजी है। विंग अब उस पर्सन को ही देखने लग जाता है। वो पर्सन फिर स्माइल करता और बोलता है तुम्हें यकीन नहीं है? विंग फिर कोई जवाब नहीं देता। वो पर्सन जिसके साथ एक लड़का भी होता है वो पर्सन उस लड़के की तरफ देखता और बोलता है सिचेन जरा इसे बताओ, जिसे अपना दोस्त लैंजन समझ रहा है वो कौन है? वो लड़का जिसका नाम सिचेन होता है वो भी आगे आ जाता है विंग के पास और बोलता है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसे तुम अपना दोस्त लैंजन बता रहे हैं वो हमारे सर का बेटा द लैन वांगजी है। मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं भी उसके साथ बचपन से हूँ, वो मेरे भाई जैसा है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हारा दोस्त लैंजन नहीं, वो मेरा भाई और इनका बेटा लैन वांगजी है। विंग अब सिचेन की तरफ देखने लगता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं मेरा यकीन मानो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं रहता, यहाँ पे माफिया किंग द लैन वांगजी रहता है। तो विंग बोलता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम दोनों की बातों पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है वो मेरा दोस्त है, तुम चाहे जो भी कह लो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से पता है वो मेरा दोस्त लैंजन है, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे लैन वांगजी बना रखा है, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो माफिया किंग नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा लैंजन है। विंग की बात सुन के किंग के फादर फिर स्माइल करते और बोलते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं है बेटे तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। विंग फिर उनकी तरफ देखने लग जाता है। किंग के डैड फिर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आओ मेरे साथ। वो विंग का हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगते हैं और वो उसे एक रूम के अंदर ले जाते हैं। विंग उस रूम में जाके चारों तरफ देखने लगता है। उस रूम के वॉल पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे होते हैं जिसमें बचपन से लेके आज तक के किंग की फोटोज होती है। विंग उन फोटोज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग के डैड फिर विंग के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं देखो ये मेरे बेटे की अब तक की सारी फोटोज है, उसके बचपन से लेके आज तक की। मैं मेरे बेटे को पिछले 27 सालों से जानता हूँ, जब से वो पैदा हुआ है, वो मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ है और तुम बोल रहे हो मुझे गलतफहमी हुई है। क्या एक बाप को भी अपने बेटे को पहचानने में गलतफहमी होगी? लेकिन अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो ये सब देख लो, ये सब तुम्हारे सामने है। विंग फिर हैरानी से ही सारे फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। पूरे वॉल पे वांगजी की फोटो लगी होती है, उनके बचपन से लेके आज तक की। विंग वो सब कुछ देख के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए होते हैं। वो फिर सारे फोटोज को देख लेता है, फिर किंग के डैड की तरफ मुड़ जाता है। किंग के डैड फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ? जिसे तुम अपना दोस्त बोल रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो मेरा बेटा लैन वांगजी है और मैं उसका डैड लैन किरण। विंग अब कुछ भी नहीं बोल रहा होता है तो सिचेन आगे आते हैं और बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम यकीन मानो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो इनका बेटा है जिसका नाम लैन वांगजी है जो कि यहाँ का माफिया किंग है।
विंग ये सुन के बहुत ही टूट जाता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लग जाते हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाता है। ये देख के लैन किरण और लैन सिचुन को बुरा लगता है। लैन सिचुन फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग फिर सिचुन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं। मेरा दिल कह रहा है वो मेरा दोस्त लैनजन है। मुझे अच्छे से पता है वो मेरा दोस्त लैनजन ही है। जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे। वो आपका भाई नहीं, वो इनका बेटा नहीं, वो मेरा दोस्त, वो मेरा लैनजन है। जरूर यहाँ पे गलत फहमी हो रही है। मुझे पता है वो मेरा लैनजन है। मुझे बस बताइए कि वो कहाँ है। मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे बात करके साबित कर दूंगा कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है। वो कोई लैनवांग जी नहीं है, वो लैनजन है। बस मुझे बताओ कि मेरा लैनजन कहाँ है। मुझे उससे मिलना है। प्लीज़ एक बार के लिए मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं मिलकर साबित कर दूंगा कि वो लैनजन ही है, लैनवांग जी नहीं। ये सुन के सिचेन फिर लैन किरण की तरफ देखते हैं। लैन किरण भी आगे आ जाता है और बोलता है, ठीक है बेटे, अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिलना है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम तुम्हें मिलने देंगे। लेकिन अभी मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया है। वो थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम मिल लेना और तसल्ली कर लेना। लेकिन बेटे, मैं तुम्हें फिर भी बोलना चाहूँगा कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो मेरा बेटा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम मेरे बेटे से मिलके ही यकीन कर लेना। वो तुम्हें खुद सच बता देगा। विंग फिर किरण की तरफ ही देखने लग जाता है। किरण फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ। जब मेरा बेटा आएगा तो तुम मिल लेना, ठीक है? विंग फिर हाँ कर देता है। लैन किरण सिचन की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो सिचन। सिचन हाँ कर देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग उनको जाता हुआ देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करता है। फिर वो उन बॉल की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है यह लैनजन है। जरूर यहाँ पे इन लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं लैनजन को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है ये लैनजन ही है और मैं इन्हें ये साबित भी कर दूंगा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लैनजन, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और फिर वो उन फोटोज को ही देखने लग जाता है। 1 घंटे से विंग उसी रूम में बैठा लैनजन का आने का वेट कर रहा है, लेकिन लैनजन अभी नहीं आए हैं। विंग अब बहुत ही बोर होने लगा है। वो फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के देखने लगता है। बाहर उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता है, सब जगह खाली होती है। विंग फिर आगे चल के जाने लगता है। वो चारों तरफ मैंसन को देखने लगता है। इससे पहले जब वो इस मैंसन में आया था तो वो ध्यान से देख नहीं पाया था। अब वो बड़े ही ध्यान से इस पूरे मैंसन को देख रहा होता है और वो चल रहा होता है। वो एक एक रूम को देख रहा होता है। फिर वो चलते चलते एक रूम के आगे आके खड़ा हो जाता है। वो उस रूम की तरफ देखने लगता है और फिर वो उसके अंदर एंटर भी हो जाता है। वहाँ पे कोई नहीं होता है, वो पूरा खाली होता है। वो जब अंदर जाके देखता है तो ये रूम नहीं, एक ऑफिस होता है, बहुत ही बड़ा। और उस ऑफिस के जस्ट सामने वॉल पे किंग की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी होती है। विंग उस फोटो को देखता है। वो फिर थोड़ा आगे चला जाता है और आगे जाके उस फोटो को देखने लगता है। वो बहुत ही ध्यान से उस फोटो को देख रहा होता है और बोलता है, ये लैनजन नहीं है। इस फोटो में ये शख्स ये लैनजन नहीं है, लेकिन मैं जिससे मिला वो लैनजन है। क्या कंफ्यूजन है, क्या लैनजन जैसे 2 इंसान है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो बुढ़ा सच बोल रहा था कि ये उसी का बेटा है? लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये लैनजन है, ये कोई लैनवांग जी नहीं है। लेकिन इस फोटो में जो ये शख्स है ये लैनजन नहीं है, ये तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लैनजन की आंखों में प्यार नजर आता है और इसकी आंखें पूरी खाली है। इसकी आंखों में कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। ये लैनजन नहीं है। गॉड, ये क्या कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। फिर वो डेस्क पे देखता है। डेस्क पे कुछ फाइलें रखी होती है। वो उन फाइलों की तरफ देखने लग जाता है जब तक उससे कदमों की आहट सुनाई देती है। विंग आहट को सुन के फिर पीछे मुड़ जाता है जब तक एंट्री होती है हमारे किंग की। किंग ऑफिस में एंटर होते हैं और उनके सामने विंग खड़ा होता है। विंग किंग को देख के फिर स्माइल करता है। किंग विंग को देख के हैरान हो जाते हैं। विंग फिर दौड़ के आता है और आके किंग को हक कर लेता है। किंग इससे बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। विंग किंग के गले लग के रोने लग जाता है और बोलता है, लैनजन तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम इतने देर से कहाँ थे? तुमने मुझसे बहुत इंतजार कराया। विंग की बातें सुन के किंग सेंस में आते हैं। वो उसे खुद से अलग करते हैं और बोलते हैं, तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे ऑफिस में किसने आने दिया? विंग हैरानी से किंग को देखता है और बोलता है, लैनजान प्लीज ये नाटक करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लैनजान हो, तुम्हें लैनवांग जी बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज लैनजान, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम यहाँ हो। प्लीज लैनजान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाया। प्लीज लैनजान मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है लैनजान। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हारी सच्चाई को देख ही नहीं पाया। मेरी आंखों पे सुयांग की झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी और उस चक्कर में मैं तुम्हारे सच को नहीं देख पाया और तुमसे धोखा कर बैठा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी हर बातों पे विश्वास करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूँगा, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा लैनजान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग की ये सारी बातें सुन के किंग बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। वो हैरानी से ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग फिर आगे आ जाता है, किंग के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, लैनजान प्लीज बोलो ना कि तुमने मुझे माफ किया। मुझे पता है मेरी गलती बहुत बड़ी है, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार माफ कर दो, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। प्लीज लैनजान मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो, वहाँ सॉन्गलिन और लिली तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज लैनजान चलो मेरे साथ। किंग को अब गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में विंग का हाथ झटक देते हैं और बोलते हैं, क्या बकवास है ये, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लैनजान कौन है? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता, मैं लैनवांग जी हूँ। अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। विंग किंग की बातों से थोड़ा हैरान हो जाता है, वो हैरानी से ही किंग को देखने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है और बोलता है, लैनजान प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा नाराज होना जायज है, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इस बात के लिए तुम मुझे कोई सजा दे दो, तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मैं तुम्हारी हर सजा को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज लैनजान मुझे माफ कर दो ना। किंग को अब गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में अपना रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और विंग के सामने पॉइंट करते हुए बोलते हैं, मैंने बोला अपनी बकवास बंद रखो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी, वरना मेरे लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेता, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चुपचाप यहाँ से जाओ। विंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, वो शॉकली किंग को देखने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो फिर अपने नीज पे आ जाता है और बोलता है, लैनजान मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे पता है मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मैं इसीलिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो, तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर होगी, लेकिन प्लीज़ ये कहना बंद करो कि तुम लैनजान नहीं हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम लैनजान हो, मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता लैनजान, मुझे पता है मैं पहले गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम लैनजान हो, तुम बस मुझसे नाराज हो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, बट प्लीज़ लैनजान ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ प्लीज़। किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फिर आगे आते हैं, विंग का हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने बोल दिया ना चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम एक निर्दोष लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहली बार किसी निर्दोष की जान ले लूं। और अब मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकलो और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा पुश कर देते हैं आगे की तरफ। विंग फिर खुद को संभालता है और वो फिर किंग की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, बस लैनजान बहुत हुआ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, तुम्हें जो सज़ा देनी हो मुझे दे दो, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते और तुम मेरे साथ नहीं चलते। मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे माफ़ी मांगने, तो तुमसे माफ़ी मांग के तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम लैनजान हो, तुम कोई लैनवांग जी नहीं हो, ना ही तुम कोई माफिया किंग हो, तुम सिर्फ लैनजान हो और ये बात मैं जानता हूँ
और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ कि तुम लैंजान हो। किंग विंग की बात सुन के अब हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? आखिर तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? किसी ने रोका क्यों नहीं? देखो लड़के, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और ये लैंजान कौन है मैं इससे भी नहीं जानता। मैं माफिया किंग लैन वांगजी हूँ। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, तो जाके पता कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लैंजान नहीं हूँ, और मैं तुमसे इतनी बातें भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक निर्दोष लड़के हो। तुमने कोई गलती नहीं की है, वरना अब तक मेरे सामने इतना बोलने वाले की जबान उसके हलक में नहीं रहती, वो बाहर आ गई होती। इसीलिए मैं तुम्हें अब बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलते। मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगा लैंजान, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा, और मैं तुम्हें मना के ही अपने साथ लेके जाऊँगा। जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं लूँगा। किंग विंग की बात सुन के अब वो हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग अब आगे आ जाता है और बोलता है, लैंजान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, और तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की है, लेकिन मेरी गलती की सज़ा सॉन्गलिन और लिली को क्यों दे रहे हो? प्लीज़ लैंजान, मेरी गलती की सज़ा उन दोनों को मत दो। वो दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ लैंजान, मेरे साथ चलो ना। किंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो फिर आगे चले जाते हैं। वो अपने डेस्क के पास जाते हैं और वहाँ डेस्क से लग के खड़े हो जाते हैं। अपने जेब से एक सिगरेट निकालते हैं और उसे जला के स्मोक करने लगते हैं। विंग ये देखता है, फिर किंग के पास जाता है और बोलता है, लैंजान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ लैंजान, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, और अगर तुम मुझे कुछ सज़ा देना चाहते हो तो दे दो सज़ा। मैं तुम्हारी हर सज़ा मंजूर करूँगा, लेकिन प्लीज़ लैंजान मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किंग विंग की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। वो मज़े से अपनी स्मोक कर रहे होते हैं। विंग उन्हीं को देख रहा होता है। अब वो भी चुप हो जाता है। किंग का जब सिगरेट खत्म हो जाता है, किंग फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? क्या तुम ये तय करके आए हो कि तुम यहाँ से मर के ही जाओगे? विंग किंग को देखता है और बोलता है, अगर लैंजान तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं इसके लिए भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मारने से पहले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। तुम मुझे माफ़ कर दो, फिर मुझे जान से मार दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी ये सज़ा भी मंजूर होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। किंग को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या लड़का है, ये कितना जिद्दी है। वो किंग की बातों को समझ नहीं रहा होता है। किंग अब विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। विंग किंग को देखता और बोलता, कहाँ ले जा रहे हो लैंजान, छोड़ो मुझे। किंग कोई जवाब नहीं देते। विंग का हाथ पकड़ के अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं और उसके मुंह पर ही डोर ऑफ कर देते हैं। विंग ये देख के हैरान हो जाता है। वो डोर पीटने लगता है और बोलता है, लैंजान प्लीज डोर ओपन करो, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते लैंजान, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज लैंजान डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। किंग विंग की आवाज सुन रहे हैं लेकिन डोर ओपन नहीं करते। वो फिर आगे चले जाते हैं अपने डेस्क के पास। वो वहाँ जाके अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हैं। इधर विंग कंटिन्यू डोर पीट रहा होता है और बोल रहा होता है, लैंजान डोर ओपन करो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुन लो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ। जब मैं कोई जिद पकड़ लेता हूँ तो जब तक वो पूरी नहीं होती मैं उसे नहीं छोड़ता, और मैं यहाँ पे तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते और मेरे साथ नहीं चलते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं कसम खा के कहता हूँ लैंजान, मैं नहीं जाऊँगा। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। वो काफ़ी देर तक डोर के सामने खड़ा रहता है और रोता रहता है, लेकिन किंग डोर ओपन नहीं करते। 10 मिनट तक विंग ऐसे ही डोर के सामने खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू होता है लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। तो वहाँ पे सिचन आते हैं। सिचन विंग को देखते हैं और बोलते हैं, हो गई तुम्हारी बात, अब तुम चलो यहाँ से। विंग सिचन की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे बात करनी है, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। सिचन अब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुमने एक बार बात करने का बोला था, तुमने बात कर लिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंग फिर मना करता है और बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं जब तक लैंजान से ठीक से बात नहीं कर लेता, उसे मना नहीं लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सिचन अब विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो यहाँ से।
वो इतना बोल के उसका हाथ खींच के उसे लेके जाने लगता है। विंग मना कर रहा होता है, रोक रहा होता है, लेकिन सिचेन उसकी एक नहीं सुनते और उसे लेके जाने लगते हैं। विंग बहुत ही शोर मचाता है और बोलता है छोड़ दो मुझे, मैंने बोला ना मैं जब तक बात नहीं करूंगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे उसे मनाने आया हूँ, मैं उसे मना के अपने साथ लेके ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। सिचेन उसकी बात सुन रहे होते हैं लेकिन नहीं रुक रहे होते और ना ही उसका हाथ छोड़ रहे होता है। विंग बहुत ही जिद करता है। सिचेन फिर विंग को लेके किरण के पास जाते हैं। वो किरण के सामने उससे खड़ा करा देते हैं और फिर उसका हाथ छोड़ देते हैं। किरण विंग को देखते हैं, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो चेयर पे बैठे हुए थे। वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं हो गया बात बेटे, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसलिए अब अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी दोबारा यहाँ मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो विंग बोलता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे अभी बात करनी है, मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे एक बार ठीक से बात कर लेने दीजिए ना। तो किरण बोलते हैं नहीं, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी बात मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो विंग बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, जब तक मैं ठीक से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे धक्के मार के भी निकालेंगे तो मैं फिर से आ जाऊँगा, मैं जब तक लैंजन से ठीक से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, आप कुछ भी कर लो मैं नहीं जाऊँगा। किरण हैरानी से विंग को देखने लग जाते हैं। विंग के आंखों में आंसू होते हैं, वो भी किरण को ही देख रहा होता है। किरण को अब समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो फिर सिचेन की तरफ देखते हैं, सिचेन भी कुछ नहीं बोलते। तो किरण बोलते हैं देखो बेटे मेरी बात समझो, तुम मुझे एक स्टूडेंट लग रहे हो, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बात मानो, ये तुम्हारा दोस्त लहंजा नहीं है, ये मेरा बेटा है, प्लीज तुम यकीन करो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे यकीन नहीं है, जब तक मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं हो जाता तब तक मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा दोस्त ही है, ये लहंजा नहीं है, और जब तक मुझे यकीन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप चाहे तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मैं मर जाऊँगा लेकिन नहीं जाऊँगा। किरण अब चुप पड़ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो विंग बोलता है हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं लैंजन से बात करूंगा, मैं उससे बात करके माफी मांग के उसे अपने साथ लेके ही जाऊंगा। तो किरण बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें उससे बात करनी है जाओ बात करो, लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे बात नहीं करेगा, और अगर तुमने उसे ज्यादा परेशान किया तो कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में आके तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। तो विंग बोलता है मुझे डर नहीं, वो मेरे साथ कुछ भी करे मैं वो सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं उससे बात करूंगा और उसे मनाऊंगा तो ही यहाँ से जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो किरण बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। विंग फिर किरण की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू जो आपने मेरी बात को समझा। किरण एक स्माइल कर देते हैं और कोई जवाब नहीं देते। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। वो उस रूम से बाहर निकलता है और फिर से किंग के ऑफिस के सामने जाने लगता है। वो वहाँ जाके देखता है तो ऑफिस खुला होता है और ऑफिस में कोई नहीं होता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है कहाँ चला गया। अब वो किंग को ढूंढने लगता है, किंग का उसे कहीं पता नहीं चल रहा होता है। फिर वो एक जगह पे जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते, मुझे माफ नहीं कर देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा लहंजन। मुझे पता है तुम लहंजा नहीं हो, तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो इसलिए तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हें मना लूँगा। मुझे खुद पे पूरा यकीन है, अगर मैंने गलती की है तो मैं उसकी माफ़ी भी मांगूंगा, और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं यहीं रहूँगा। वो इतना बोल के वहीं पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। ऐसे ही काफ़ी देर निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। विंग चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है। सिचेन उसे देख रहे होते हैं। सिचेन को उसके लिए थोड़ा बुरा भी फील हो रहा होता है। वो फिर किरण के पास जाते हैं और जाके उन्हें ये बात बताते हैं। किरण कोई जवाब नहीं देते। ऐसे ही नाइट के 9 बज जाते हैं, डिनर टाइम हो जाता है। किरण डिनर टेबल पे चले जाते हैं। पास में सिचेन खड़े होते हैं तो उनसे बोलते हैं वांग जी कहाँ है, उसे बुला के लाओ। सिचेन फिर हाँ करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं, जब तक सामने से वांग जी आ रहे होते हैं। वांग जी को देख के सिचेन रुक जाते हैं। वांग जी फिर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। किरण उनको देख के स्माइल करते हैं। वांग जी की प्लेट में डिनर सर्व होने लगता है। किरण भी अपना खाना शुरू कर देते हैं। सिचेन वहाँ पास में खड़े होते हैं। जब तक वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है, वो किरण और वांग जी की तरफ देखता है, अपना सर झुका लेता है। किरण उस गार्ड की तरफ देखते हैं तो वो गार्ड बोलता है सर वो लड़का यहाँ से जा ही नहीं रहा है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, हमने बहुत कोशिश की, वो जाने को तैयार नहीं है। ये सुन के वांग जी उस गार्ड की तरफ देखते हैं। वो गार्ड अपना सर झुका लेता है। किरण वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर उस गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं रहने दो उसे कुछ भी मत बोलो। वो गार्ड फिर हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। किरण फिर से अपना खाना शुरू कर देते हैं। वांग जी खाने को देख रहे होते हैं, वो खा नहीं रहे होते हैं।
वो काफ़ी देर तक खाने को ऐसे देखने लग जाते हैं। तो किरण बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, खाना खाओ। वांग जी फिर उठ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आया है, मैं आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। किरण वांग जी को जाता हुआ देखते हैं, फिर वो सिचेन की तरफ देखते हैं। सिचेन फिर हाँ में सर हिलाते हैं। किरण भी अब उठ जाते हैं, वो अपने रूम में चले जाते हैं। सिचेन फिर विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सर ने बुलाया है। विंग सिचेन को देखता है, हाँ में सर हिलाता है। वो फिर सिचेन के साथ जाने लगता है। सिचेन विंग को किरण के पास ले जाते हैं। किरण विंग को देखते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम ये जिद क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, आखिर तुम चाहते क्या हो। विंग फिर थोड़ा आगे चला जाता है। वो किरण के सामने घुटने टेक देता है और बोलता है, सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, वो मुझसे नाराज है, वो बहुत गुस्से में है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। इस वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो लैंजान है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, वो मेरा लैंजान है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। प्लीज़ मुझे कुछ दिनों का मौका दे दीजिए, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज़ सर 10 दिन का टाइम दे दीजिए मुझे, मैं इन 10 दिनों में ये साबित कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और अगर इन 10 दिनों में मैं ये साबित नहीं कर पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन सर 10 दिनों तक मुझे यहाँ रहने की मोहलत दे दीजिए प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। किरण विंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। विंग की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, उसकी आंखें बहुत ही रेड हो गई होती है क्योंकि वो काफ़ी समय से रो रहा होता है। किरण को उस पर दया आती है और वो बोलते हैं, पर बेटे इसमें तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि तुम्हें गलत लग रहा है, ये सच नहीं है, वो मेरा बेटा वांग जी है, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का चेहरा मेरे बेटे से मिलता है, इस वजह से तुम्हें ये गलत फहमी हुई है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा दोस्त नहीं। तो विंग बोलता है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, मेरा दिल कह रहा है वो मेरा दोस्त लहंजा नहीं है। प्लीज़ सर मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए, मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे दीजिए। अगर इन 10 दिनों में मैं ये साबित नहीं कर पाया ना तो मैं खुद आपसे वादा करता हूँ मैं फिर चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा और मैं इस बात पे यकीन भी कर लूँगा कि ये मेरा दोस्त लहंजा नहीं बल्कि आपका बेटा लहन वांग जी है। लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है। प्लीज़ सर मुझे 10 दिनों का टाइम दे दीजिए प्लीज़। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बेटा कहा था तो प्लीज़ मुझे अपना बेटा समझ के मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मैं भी आपसे वादा करता हूँ अगर मैं इन 10 दिनों में ये साबित नहीं कर पाया ना तो आपको कहने का मौका ही नहीं दूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन 10 दिनों तक मुझे यहाँ रहने दीजिए सर प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किरण विंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं, वो फिर चुप पड़ जाते हैं, वो थोड़ी देर तक सोचते हैं। विंग फिर किरण की तरफ ही देखने लगता है। किरण सिचेन को देखते हैं, सिचेन अपना सर नीचे झुका लेते हैं। 5 मिनट तक किरण चुप रहते हैं और फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटे, अगर तुम ऐसा चाहते हो, तुम अगर तसल्ली करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें 10 दिन यहाँ रहने की मोहलत दूंगा, लेकिन अगर इन 10 दिनों में तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें फिर यहाँ से जाना होगा और फिर तुम्हें यहाँ कभी रिटर्न नहीं आना होगा। क्या ये तुम मुझसे वादा करते हो? विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है, वो किरण के पास जाता है और बोलता हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैं इन 10 दिनों में ये साबित नहीं कर पाया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। किरण विंग की तरफ देखते हैं, एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है तो तुम यहाँ 10 दिनों तक रह सकते हो। तो विंग बोलता है बट सर मैं आपसे और भी कुछ चाहता हूँ। तो किरण बोलते हैं और वो क्या है? तो विंग बोलता है मुझे 10 दिनों तक लहंजन के साथ रहना है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस वजह से मैं 10 दिनों तक उसके आसपास रह सकूं? ये सुन के किरण शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो विंग बोलता है प्लीज सर अगर मैं उसके पास नहीं रहूंगा तो फिर मैं उससे बात कैसे कर पाऊंगा, मैं उसे मना कैसे पाऊंगा, मैं ये साबित कैसे कर पाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है। प्लीज मुझे 10 दिनों तक उसके पास रहने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी लास्ट विश समझ लीजिए, इसके बाद से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा प्लीज सर। किरण हैरान होकर विंग को ही देखने लग जाते हैं। विंग फिर अपने हाथ जोड़ लेता और बोलता है प्लीज एक लास्ट मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ 10 दिनों के लिए, 10 दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आपको जुबान देता हूँ। तो किरण बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। विंग ये सुन के फिर खुश हो जाता है, वो फिर अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और बोलता है थैंक यू सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। किरण भी एक स्माइल कर देता है और बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम सुबह से यही हो, तुम कुछ खा लो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो किरण बोलता है नहीं मुझे पता है तुम भूखे हो, तुम सुबह से यही हो, तुम्हें भूख लगी होगी, मेरी बात मानो कुछ खा लो। सिचेन इसे खाना खिलाओ। सिचेन फिर हाँ में सर हिला देते हैं, वो फिर विंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं चलो मेरे साथ।
विंग सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन आगे जाने लगता है। किरण विंग को देखते और बोलते हैं जाओ खा लो और सिचेन तुम्हें एक रूम दिखा देगा, तुम वहाँ रुक सकते हो। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किरण फिर स्माइल कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। वो फिर सिचेन के साथ जा रहा होता है। विंग फिर अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है तैयार हो जाओ लैनजान, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें मना लूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लैंजा नहीं हो, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना, तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, लेकिन मैं भी तुम्हें मना लूँगा। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना जिद्दी हूँ। अब तुम बस तैयार हो जाओ, मैं इन 10 दिनों में ये साबित कर दूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो और मेरा दिल सही बोल रहा है। तुम लैंजा नहीं हो, तुम मेरे लैंजा नहीं हो और मैं ये साबित करके ही रहूँगा। वो इतना बोल के एक स्माइल करता है और फिर वो सिचेन के साथ जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई नो आज के पार्ट में आप लोगों को कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन अब मिलेगी, क्योंकि विंग 10 दिनों तक लैंजन के साथ यानी माफिया किंग द लैन वांगजी के साथ रहने वाला है। तो ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि विंग आखिर कैसे साबित करेगा कि वो वांगजी नहीं लैंजन है। और गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ये वांगजी है या लैंजन है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय बताइए। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे रुपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।